नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़ रहे थे। और इसी कड़ी में इतिहास की जानकारी के स्रोत में हम पुरातात्विक स्रोत और पुरालेख्य स्रोत पढ़ रहे थे। तो पुरालेख्य स्रोत के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की रियासतों में जो सिक्के प्रचलित थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सिक्के। देखो, सिक्कों को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इनको दो भागों में बांट लिया। सबसे पहले पृष्ठभूमि, उसके बाद बात करेंगे राजस्थान की रियासतों में कौन से सिक्के प्रचलन में थे। तो 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों की पृष्ठभूमि में। तो यहाँ से पहला ही सवाल बनता है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं मुद्रा शास्त्र, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहेंगे? मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। यदि आप बात करें भारत के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर भारत में प्राचीनतम सिक्के, भारत में यदि हम बात करें तो भारत के अंदर प्राचीनतम सिक्के मिले हैं 6वीं सदी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो मैं सीधा ही लिख दूं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब BC। ठीक है, ये जो सिक्के थे, इन सिक्कों को कहा गया आहत सिक्के, आहत या पंच मार्क्ड सिक्के। तो इन सिक्कों को कहा गया आहत या पंच मार्क्ड सिक्के। ठप्पा मारकर बनाया गया, इसलिए पंच मार्क्ड सिक्के, और 5 टाइप के इन पे चिन्ह भी हुआ करते थे ना। तो भारत के प्राचीनतम जो सिक्के थे वो 600 शताब्दी ईसा पूर्व के मिलते हैं। उन सिक्कों को कहा गया पंच मार्क्ड सिक्के। यदि उसके बाद बात करें भारत में, जैसे इंडो ग्रीक शासक की बात करें, तो इंडो ग्रीक मतलब हिंद यूनानी शासक। तो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासकों के सिक्के विशेषकर हमारे राजस्थान में कुछ जगहों मिले हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर देखो, ये RS 2016 में पूछा गया भी सवाल है, इंडो ग्रीक शासक या हिंद यूनानी शासक जिनके सिक्के हमारे राजस्थान में मिले हैं, एक तो मिले हैं जयपुर। ठीक है, तो आप याद रखिए, यदि हम बात करें जयपुर में 2 जगहों मिले हैं ना। एक तो जयपुर में मिला है बेराट, और एक है सांबर में, जयपुर में ही है नलियासर। तो नलियासर और बेराट दोनों में इन इंडो ग्रीक शासक यूनानी या हिंद यूनानी शासकों के राजस्थान में सिक्के मिले। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में है मध्यमिका। तो मध्यमिका, चित्तौड़गढ़, नलियासर, जयपुर और बेराट जयपुर, इन 3 जगहों इंडो ग्रीक जो है राजस्थान में वो सिक्के मिले, याद रह जाएगा। इसके बाद हम बात करें जैसे अपन बात करें इनके बाद, जैसे गुप्त काल की बात करें, तो देखो गुप्त काल के अंदर सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा जारी किए गए थे। और गुप्त काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों का ढेर, इनके समय हमारे राजस्थान में सिक्कों का ढेर मिला है बयाना, और बयाना का है भरतपुर। तो देखो, राजस्थान में इंडो ग्रीक के बाद गुप्त काल की यदि हम बात करें, तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त के काल के सिक्कों का ढेर मिला है बयाना, भरतपुर में। सिंपल, ये देखिए भरतपुर में है बयाना। तो बयाना के अंदर समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। उसके अलावा यदि बात करें, आगे बढ़ें, तो यदि हम बात करते हैं चौहान काल का, तो चौहान काल में जो सिक्के हैं, या चौहान काल से पहले यदि मैं बात करूं, गुर्जर प्रतिहार जो कालीन राजस्थान में सिक्के मिले हैं, यदि प्रतिहारों की बात करूं मैं, तो प्रतिहार काल के अंदर भी राजस्थान में सिक्के मिले हैं। जैसे प्रतिहारों ने एक तो वराह सिक्का चलाया था, आपको याद होगा, मिहिर भोज ने, है ना, वराह सिक्का चलाया था। और एक याद रखना, द्रंप सिक्का और विश्वपक। तो ये 3 सिक्के याद रखना, प्रतिहार काल में वराह, द्रम और विश्वपक। इसके बाद यदि हम बात करते हैं चौहान काल की, चौहान काल की बात करें तो मतलब अजमेर के आसपास। तो चौहान काल में जैसे सिक्के मिले हैं रूपक और दिनार, बहुत इजी है, रूपक और दिनार सिक्के चौहान काल में मिले। तो देखो, एक इतिहास के कालक्रम में हम देख रहे हैं
किस तरीके से राजस्थान और भारत के अंदर जो सिक्कों का इतिहास है। चौहान के बाद में देखो, क्योंकि अजमेर और दिल्ली का अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, यानी उसके बाद भारत में मोहम्मद गौरी आ गया, और गौरी के बाद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। तो अब सल्तनत काल आ जाएगा। तो चौहान काल के बाद हम बात करें किसकी, सल्तनत काल की, है ना। तो सल्तनत काल के अंदर भी हमारे राजस्थान में सिक्के मिलते हैं, जैसे टक्का और दिरहम। तो टक्का और दिरहम है वो राजस्थान में प्रचलन में हुआ सिक्का, है ना, दिल्ली सल्तनत काल में। यदि उसके बाद बात करते हैं सल्तनत काल के बाद मुगल काल, देखो बहुत इजी है। मुगल काल में खास तौर से मुगल काल के समय मेवाड़ में एक सिक्का चलता था एलची, और खासकर मुगल काल में एलची सिक्का किसके समय का है, अकबर के समय का, ठीक है। तो मुगल काल में मेवाड़ में एलची सिक्का चलता था, है ना, जो अकबर के समय। मुगल काल चलेगी, उसमें ब्रिटिश भारत आ गया ना, ब्रिटिश काल के समय राजस्थान में जो सिक्के मिले हैं कलदार सिक्के, और ये सिक्के थे चांदी के। देखो ये तो एक तरीके से सिक्कों का इतिहास हो गया। तो पृष्ठभूमि में बहुत इजी है, हम लोगों ने पढ़ा सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन भारत के सिक्के 600 BC में पंचमाकड़िया आहत सिक्के थे, और इंडो ग्रीक हिंदी यूनानी शासक जो हुए उन्होंने हमारे राजस्थान में उनके समय के बेराट, नलियासर, जयपुर, मजेमिका, जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर सिक्के मिले। तो इंडो ग्रीक के बाद गुप्त काल की बात करें तो समुद्रगुप्त के टाइम बयाना भरतपुर में सोने का बहुत बड़ा सिक्कों का ढेर मिला है। गुप्त काल के बाद बात करें प्रतिहार काल की, वराह, द्रम और विश्वपक, है ना, नाम के सिक्के मिले। बाद में आए चौहान काल, क्योंकि प्रतिहारों के ही जो सामंत थे वो चौहान, है ना। तो चौहान काल की बात करें तो चौहान काल में मतलब अजमेर में रूपक और दिनार। चौहान चले गए तो दिल्ली सल्तनत में यहाँ दिरहम और टक्का नाम का सिक्का प्रचलन में था। उसके बाद मुगल काल के इसमें मेवाड़ में एलची सिक्का जो अकबर के इसमें प्रचलन में था। उसके बाद ब्रिटिश काल स्टार्ट हो गया। तो ब्रिटिश काल में राजस्थान में जो चांदी के सिक्के चलते थे उनको कहा गया कलदार। तो देखो ये तो सिक्कों का इतिहास हो गया, इनका जो है पृष्ठभूमि होगी। अब बात करेंगे राजस्थान में किस रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। थोड़ा सा एक मैं बताना चाहूँगा, जैसे इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के 3 जगह मिले, नलियासर, बेराट और मजेमिका। इसमें खास बात याद रखना, बेराट में जो सिक्के मिले हैं वो सिक्के हैं मिनाडर के, है ना, वो मिनाडर है ना जिसको मिलिंद कहा गया है ना। तो मिनाडर के सिक्के मिले बेराट में, खास करके 16 सोने के सिक्के। RS 2013 में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियासत, ये सेकंड पॉइंट है ना, रियासत, कौन सी रियासत में कौन सा सिक्का प्रचलन में था। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर में याद रखिए सिक्का कौन सा है, गजशाही सिक्का। देखो बीकानेर के अंदर गजनेर है, गज सिंह राजा है, गजनेर पैलेस, गजनेर झील, गजनेर अभ्यारण्य। तो बीकानेर याद रह जाएगा, गजशाही सिक्के। दूसरी बात, अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिश काल में यदि हम बात करें बीकानेर में, तो बीकानेर के सिक्का की खास बात है, एक तरफ तो राजा का नाम और दूसरी तरफ विक्टोरिया, जो महारानी थी ना विक्टोरिया, उसका चित्र, आकृति अंकित है ना होती थी। तो बीकानेर में गजशाही, और खास बात सिक्कों के एक तरफ राजा का नाम और दूसरी तरफ विक्टोरिया की पिक्चर। बीकानेर के बाद बात करें जोधपुर, मतलब मारवाड़। तो मारवाड़ में देखो कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे। तो मारवाड़ बहुत इजी है। तो मारवाड़ का राजा था भीम सिंह। तो भीम सिंह के नाम पर याद रखना भीमशाही सिक्के, और विजयशाही, विजय सिंह भी यहीं का राजा है तो विजयशाही सिक्के। उसके बाद याद रखिए गदिया, फदिया, है ना, और डब्बूशाही। तो इतने सिक्के आप लोगों को याद रखने। मारवाड़ में भीमशाही, विजयशाही, भाई भीम है वो क्या करेगा, जीत गया। विजयशाही, गदिया, फदिया, डब्बूशाही, है ना। तो ये जोधपुर के बाद में यदि आप बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में बहुत इजी है। जैसलमेर में फेमस सिक्का है राजा वहाँ का अखे सिंह, तो उसने अखेशाही सिक्के। तो याद रखना जैसलमेर में क्या हो जाएगा, अखेशाही। एक जैसलमेर में याद रखना मोहम्मद शाही भी है, तो अखेशाही के साथ साथ मोहम्मद शाही। और एक और याद रख लो, वो सिक्का है डोडिया सिक्का। तो याद रखिए अखेशाही, मोहम्मद शाही और डोडिया, अखेशाही, मोहम्मद शाही और डोडिया, जैसलमेर। यदि आप बात करें इली साइड में आयो जयपुर, है ना। तो जयपुर की यदि आप बात करें तो जयपुर में बहुत इजी है। जयपुर में हो जाएगा झाड़साई, झाड़साई के अलावा हाड़ी।
तो हाली सिक्का और झाड़साई सिक्का है अपने जयपुर में, बहुत सिंपल है। जयपुर के बाद हम यदि बात करें अलवर की, तो अलवर के अंदर सिक्का है रावसाई। तो अलवर की सिक्का याद रखिए रावसाई। अलवर के बाद में यदि बात करें आप याद रखिए धौलपुर, है ना, धौलपुर में सिक्का हो जाएगा तमचासाई। अरे किसी को धोते हैं पीटते हैं तो तमाचा मारते हैं ना, तो तमचासाई। उसके बाद बात करें करौली, करौली में हो जाएगा माणकसाई। तो क्या हो जाएगा करौली में माणकसाई। करौली के बाद यदि हम बात करें बूंदी की, बूंदी के अंदर याद रखना बूंदी में हो जाएगा रामसाई। रामसाई याद रह जाएगा बूंदी में भैया रामसाई, रामसाई, चेहरेसाई, रामसाई, चेहरेसाई और कटारसाई। तो बूंदी में ये 3 सिक्के याद रख लो, रामसाई, चेहरेसाई और कटारसाई, है ना। बूंदी कटोरे में लेके घूमेंगे ना, तो रामसाई, चेहरेसाई और कटारसाई। बूंदी के बाद यदि बात करें कोटा की, तो कोटा बहुत इजी है। कोटा के अंदर जो सिक्के थे वो याद रखना गुमानसाई, है ना। कोटा में एक तो हो जाएगा गुमानसाई और एक हो जाएगा जालिमसाई। तो गुमानसाई और जालिमसाई कोटा। कोटा के बाद में यदि बात करें झालावाड़, तो झालावाड़ में याद रखना मदनसाई, मदनसाई, झालावाड़ में हो जाएगा मदनसाई, बहुत इजी है। नेक्स्ट आ जाओ, यदि यहाँ पर बात करें उदयपुर की, उदयपुर में देखो काफ़ी जो सिक्के हैं, तो उदयपुर के सिक्के मैं इधर निकाल रहा हूँ नीचे। देखो उदयपुर मतलब पूरा मेवाड़, उदयपुर की जगह मैं मेवाड़ लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उदयपुर ऑब्लिक करके मैं मेवाड़ लिख देता हूँ ना, उदयपुर ऑब्लिक मेवाड़। उदयपुर या मेवाड़ में बहुत सारे सिक्के हैं, क्योंकि मेवाड़ बहुत बड़ा इलाका है। तो एक तो उदयपुरी, उदयपुरी, चित्तौड़ के नाम से चित्तौड़ी, है ना, नाथ द्वारा के नाम से नाथ द्वारिया, भिलाड़ी, ढींगला, एलसी, अभी आपको बताया अकबर के समय का, है ना। तो याद रखिए उदयपुरी, चित्तौड़ी, नाथ द्वारिया, भिलाड़ी, ढींगला, एलसी। इसके अलावा और याद रखना, इसके अलावा भिंडरिया। तो ये सारे मेवाड़ में प्रचलन सिक्के हैं। कौन कौन से? उदयपुरी, चित्तौड़गढ़ी, नाथ द्वारिया, एलसी, ढींगला, है ना, भिलाड़ी, भिंडरिया, ये सारे क्या है, ये अकबर के समय का, ये सारे मेवाड़ में प्रचलित सिक्के हैं। उसके बाद यदि हम बात करें बांसवाड़ा की, ये देखिए बांसवाड़ा नीचे है ना, बी से मैं बांसवाड़ा लिख रहा हूँ। बांस से लेकर कौन रहता हमेशा? लक्ष्मण। तो बांसवाड़ा में हो जाएगा लक्ष्मण शाही। तो बांसवाड़ा में याद रह जाएगा लक्ष्मण शाही और सालिम शाही। तो लक्ष्मण शाही और सालिम शाही हो जाएगा बांसवाड़ा में। अब देखो बहुत इजी है। यदि बात करें सिरोही की, देखो सिरोही की बहुत खास बात है। सिरोही देखो वर्तमान में जोधपुर संभाग में पड़ा है, और बेन टाइम में ज़्यादातर मेवाड़ जो रियासत थी, उस मेवाड़ रियासत का हिस्सा ज़्यादा समय तक रही सिरोही। तो सिरोही का खुद का सिक्का नहीं था, एक सिक्का तो ऊपर से ले लिया, मारवाड़ से एक ले लिया, नीचे से मेवाड़ से। तो याद रखना मारवाड़ से तो लिया डब्बूसाई, है ना। तो क्या हो जाएगा डब्बूसाई, एक ऊपर से ले लिया, एक नीचे से ले लिया, कौन सा? भिलाड़ी। तो भिलाड़ी और डब्बूसाई कहाँ है? सिरोही में। सिरोही की यदि बाद में यदि आप बात करें पाली की, देखिए पाली में जो सिक्का चलता था उसका नाम है लिलूरिया। तो पालू में कौन सा हो जाएगा? लिलूरिया, याद रह जाएगा। अजमेर का आपको याद ही है, अजमेर को बताने की आवश्यकता नहीं। अजमेर बोले तो मतलब चौहान काल में, तो चौहान काल में तो आपको याद ही है ना। तो रूपक और दिनार, तो अजमेर वाला आपको वैसे याद रह जाएगा, है ना। मैं इधर से लिख रहा हूँ, है ना, रूपक और दिनार। एक और बस याद कर लो, ये नागौर। देखो नागौर वाला बहुत इजी रहेगा। देखो नागौर का राजा हुआ था अमर सिंह, और अमर सिंह की छत्री भी नागौर में है। राजस्थान की क्लासेस करते हैं, वहाँ बात करी तो नागौर में हो जाएगा अमरसाई। बस इतने से सिक्के आपके राजस्थान में। तो ये था राजस्थान में कि राजस्थान के इतिहास के स्रोत में, पूरा लेखीय स्रोतों में सिक्का।
तो ये सारे सिक्के जो रियासत काल में प्रचलन में थे, या तो डायरेक्ट सवाल पूछ लेंगे अक्के शाही सिक्के कहाँ प्रचलन में थे, या एक तरफ रियासत का नाम एक तरफ सिक्का आपसे सुमेलित करवा लेगा, या एक तरफ रियासत एक तरफ सिक्के उल्टे सीधे करके आपसे कौन सा सही है कौन सा सुमेलित है वैसे पूछ लेंगे। तो ये था हमारे राजस्थान में सिक्कों का इतिहास। तो पृष्ठभूमि 2 मिनट में देख लो। पृष्ठभूमि तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने पढ़ा कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। प्राचीन भारत के हाथ सिक्के इंडो ग्रीक राजस्थान में 3 जगह मिले। इंडो ग्रीक के बाद गुप्त काल में बयाना समुद्रगुप्त के सिक्कों का ढेर मिला है। इसके बाद प्रतिहार काल में वराह, द्रोण, विश्वपक और चौहान काल में रूपक दिनार। जब आगे सल्तनत काल तो टक्का, दिरहम और उसके बाद मुगल काल में एलसी जो मेवाड़ में चलता था। ब्रिटिश काल के अंदर कलदार जो चांदी का सिक्का। इधर देखो कितना सिंपल है। बीकानेर को राजा गज सिंह तो गजशाही सिक्का। अब यदि बात करें जोधपुर में भीम सिंह राजा हुआ है ना, विजय सिंह राजा हुआ तो भीमशाही, विजयशाही, गदिया फदिया और डब्बूशाही। उसके बाद जैसलमेर में अक्के सिंह राजा तो अक्केशाही, मोहम्मद शाही और डोडिया। पाली में लिलूरिया, सिरोही में ऊपर से डब्बूशाही और नीचे से भिलाड़ी। उदयपुर या मेवाड़ के अंदर उदयपुरी, चित्तौड़ी, नाथद्वारिया, भिलाड़ी, ढींगला है ना, और भिंडरिया, रेलची। उसके बाद बात करें बांसवाड़ा में सालिम शाही और लक्ष्मण शाही। झालावाड़ में मदन शाही, कोटा में गुमान शाही और जालिम शाही। बूंदी राम शाही, चेहरे शाही, कटार शाही। और बच गया अजमेर में चौहान काल में सेम, रूपक और दिनार। करौली माणक शाही। बात करें धौलपुर, किसी को धोएंगे तमचा मारेंगे तमाचा शाही। और अलवर में राव शाही। बच गया जयपुर में जाड़ शाही और हली। और नागौर में अमर सिंह के नाम पर अमर शाही। ये थे राजस्थान में प्रमुख सिक्के। यहीं से सवाल आएगा, इससे बार सवाल नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।